Aim right, achieve big at KR Mangalam University. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तीन बड़े आपके नेता जिनको फंसाने की साजिश रची जा रही थी, जिन्हें जेल में डालने की कोशिश की जा रही थी। इतने बड़े खुलासे हो रहे हैं, राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, अब आप कर क्या रहे हैं इस पर? प्राची जी, क्लोजर रिपोर्ट इस केस के अंदर दाखिल नहीं की गई है। ये केस इन्वेस्टिगेट करा जा रहा है और ये जो नए तथ्य सामने आए हैं, इसके हिसाब से ये जांच होगी कि वो कौन से कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने ये पूरा फैब्रिकेटेड केस रखा। बड़ी बात ये है प्राची जी कि कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी की सरकार सुनियोजित तरीके से हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करना चाहती थी, क्योंकि वो पाकिस्तानियों को प्रोटेक्ट करना चाहती थी और हिंदुओं की बात करने वाले तमाम नेता, देश की बात करने वाले नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आदरणीय सर संचालक जी मोहन भागवत जी, तमाम ऐसे लोगों को फेक केस में साबित करना चाहती थी। मैं 1 मिनट में आपके केस को प्रूव करूंगा। समझौता ब्रास केस 2007 में होता है प्राची जी। पहले एक पाकिस्तानी आतंकवादी अमजद अली पकड़ा जाता है, सिर्फ मार्च 14 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी छोड़ देती है। लश्कर का आतंकवादी आरिफ कसमानी, हमारी सरकार उसको, कांग्रेस की सरकार जब्ती इन्वेस्टिगेट तक नहीं करती, जिसको यूएनएससी टेरर डेजिग्नेट करता है। ऐसा क्यों कांग्रेस ने किया? मालेगांव ब्लास्ट केस 2006 के अंदर सिमी का रोल सामने आता है, कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह उनको बचाने के लिए आते हैं। 2007 अजमेर ब्लास्ट केस के अंदर पहले जिन लोगों को पकड़ा जाता है उनको छोड़ दिया जाता है, हिंदुओं को फैब्रिकेट करता है, केस जो होता है ठप हो जाता है। अब टाइमलाइन देखिए, 2008 मालेगांव के अंदर मालेगांव ब्लास्ट का केस होता है 2008 सितंबर के अंदर। उसके ठीक 10 दिन पहले बाटला हाउस में इंडियन मुजाहिदीन का नाम सामने आता है। सोनिया गांधी के आंसू इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों के लिए होते हैं, ना कि शहीद मोहन चंद शर्मा के लिए। तभी सैफरन टेरर की पूरी थ्योरी घोषित की जाती है और ठीक उसके 2 महीने बाद में 26/11 आतंकवादी हमला मुंबई में होता है, जिसमें सबके सब आतंकवादी कलावा पहन के आते हैं और हिंदू नाम लेते हैं। तो 2 महीने पहले कांग्रेस पार्टी कहती है हिंदू आतंकवाद, ठीक 2 महीने बाद पाकिस्तान से आया आतंकवादी कहते हैं हिंदू नाम लेके आते हैं। ये सब सुनियोजित तरीके से हो रहा था, क्योंकि हाफिज सईद को डिफेंड कांग्रेस पार्टी कर रही थी। 2010 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक केबल है जिसमें राहुल गांधी से पूछा गया कि लश्कर-ए-तैयबा क्या इन देश के लिए खतरा है? राहुल गांधी बोला नहीं, हिंदू इस देश के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है, ना कि लश्कर-ए-तैयबा। और इसको पी चिदम्बरम ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस, डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राची जी, पॉलिटिकल मंच नहीं, सरकारी मंच से कहा कि सैफरन टेरर इस देश के लिए सच्चाई है। आप में से इतने बच्चों ने कलावा पहना होगा, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आप सबके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी मुकदमा कर सकती थी। इतना बड़ा है साजिश नहीं, जब इतनी बड़ी साजिश, नहीं इतनी बड़ी साजिश, प्रदीप भंडारी जी, इतनी बड़ी साजिश की तरफ आप लोग इशारा कर रहे हैं। अब तो बताने वाली आपकी नेता हैं, टारगेट पर आपके नेता थे और जिन्होंने कार्रवाई करनी है वो भी आपके नेता हैं। 17 साल लग गए इन 7 आरोपियों को निर्दोष साबित करने में, और कितने साल लगेंगे सरकार को यह बताने में कि दोषी कौन है, वो कौन चेहरे हैं जो भगवा आतंकवाद की थ्योरी कर रहे थे और आपके अपने बड़े नेताओं को गिरफ्तार करना चाहते थे। 10,000 से ज्यादा सबूतों को खंगाला गया, 350 विटनेसेस को खंगाला गया। उसके बाद जो पूरा फैब्रिकेटेड केस, 8 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी, उसने कोशिश करी हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करने की। 14 के बाद से यह केस की फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई और उसके बाद में कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाई है। कांग्रेस जाएगी इसके खिलाफ अपील करने के लिए, कांग्रेस तो अभी भी हिंदुओं को आतंकवादी मानती, तभी पृथ्वीराज चौहान से लेकर रेणुका चौधरी इसको बैक कर रहे हैं। पर मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, पॉलिटिकल नेता कौन कांग्रेस पार्टी के थे, क्या गांधी परिवार था या कोई और था, उसकी जांच होगी, क्योंकि देश के अंदर हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो। चले, आप जांच के बाद आप बताएंगे कि कौन से नेता हैं जिन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। अब आनंद दुबे जी, आज तो आप गले में भगवा भी पहनकर आए और देखिए इसी भगवा रंग को बदनाम करने की साजिश आज से 17 साल पहले रची गई थी। बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि वो चेहरे या उस वक्त की तत्कालीन सरकार में जो लोग शामिल थे दबाव बनाया करते थे कि आप मोदी का नाम लीजिए, मोहन भागवत का नाम लीजिए, आप योगी आदित्यनाथ का नाम लीजिए, वो चेहरे सबके सामने हो और एक्सपोज हो जाए वो सरकार? नमस्ते। जिसके दिल में प्रेम हो, जो सम्मान का केंद्र बिंदु है, वो कोई और नहीं, वो हमारे भारत का उदार हिंदू है।
हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है, हमारी पार्टी की भी एक है। हम उस पार्टी से आते हैं जिसके नेता हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने सिर्फ भारत में हिंदुओं को ही नहीं, भारत के बाहर भी हिंदू भाई बहनों को सम्मान से जीना सिखाया। हम उस पार्टी के हैं। हम उस पार्टी के हैं जब बाबरी का विध्वंस हो रहा था तो आज जो बहुत बड़े हिंदूवादी नेता हैं, शायद उस समय भी वो बच के निकल रहे थे बयानबाजी से। हमारे नेता ने कहा था कि हाँ, बाबरी में मेरा हाथ ही नहीं, बाबरी में मेरा पैर भी है और हमारे शिव सैनिकों पर मुझे गर्व है। तो हम उस पार्टी से आते हैं। देखिए, भगवा को अगर कोई आतंकवाद कहता है या सनातन को कोई आतंकवाद कहता है तो उसके विवेक बुद्धि पर हमें तरस आती है, क्योंकि भगवा तो बचपन से हमने देखा है कि सूर्य भगवान का रंग है, भगवा हनुमान जी का रंग है, भगवा साधु संतों का एक वस्त्र है, भगवा हमारे सनातन में है। त्रेता से शुरू करें और कलयुग तक आए तो सिर्फ हर तरफ अगर कुछ है तो सिर्फ भगवा ही भगवा है, यहां तक कि हमारे तिरंगे में भी भगवा है।